ओके, साउंड साउंड मीन्स वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। सो वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, देखो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बहुत सारे एटमॉस्फेयर में, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सेम, डोंट गेट कंफ्यूज। जब कोई भी चीज हम करते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जाके इसको स्ट्राइक करता है, ये इसको स्ट्राइक करता है, इसको स्ट्राइक करता है, इसको स्ट्राइक करता है, एंड सच पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। एंड ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, हमें साउंड सुनाई आता है। इफ यू सी द फ्लूट, फ्लूट क्या करते हैं, हम फूकते हैं मुंह से, तो एयर में जितने भी पार्टिकल्स है आपस में टकराने लगते हैं, और वही टकराते टकराते क्या होता है, हमारे कानों तक सुनाई आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन बींग्स के वोकल कॉर्ड्स। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराया हूं ना, वो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं आपके। सी देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन वोकल कॉर्ड एंड वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे नैरो गैप है। सो आई हैड अ डिस्कशन रिगार्डिंग दिस कि वोकल कॉर्ड्स किसके बड़े रहते हैं, किसके छोटे रहते हैं। ओके, सो ये वोकल कॉर्ड्स के बीच में क्या रहता है, एयर रहता है। ये जब ओपन एंड क्लोज होते हैं, जब हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, तो ये क्या होता है, देखो साइज इसका बड़ा है, इसका कम है। तो जैसे जैसे बात करेंगे तो ये ओपन क्लोज होगा, उस ओपन क्लोज के थ्रू, एयर पार्टिकल्स के थ्रू वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। सो हमारे ह्यूमन बॉडी में विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दिस वोकल कॉर्ड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Second thing, can you tell me what you depict from the picture? Sir, sound travels through solid also. सॉलिड ऑल्सो, क्या वो लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकता है क्या? अरे Yes, sir, sir. Yes, sir. नहीं गैस होता कर है। सकता है। तीनों से कर सकता है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट किस में करता होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। गैस। सॉलिड। Sir, gas. गैस। सर गैस सर सॉलिड में गैस। करता है, सॉलिड में। Sir, gas. Sir, solid. वाई समा सेइंग सॉलिड, समा सेइंग गैस? क्यों ऐसा बेटा? सोचो, सबसे ज्यादा फास्ट किस में चलता हूँ? अच्छा, किसी ने अगर वो टेबल पे आपको कोई कुछ बोल रहा है सॉलिड के थ्रू, और एक लिक्विड मटेरियल लो, सॉलिड मटेरियल लो, दिमाग लगाओ किस में सबसे ज्यादा आएगा? सर सॉलिड Sir, में। solid. या, Sir, solid. क्योंकि पार्टिकल्स उसमें क्या रहते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट रहते हैं। ये क्वेश्चन भी था आपको टेस्ट में, आपको आपके याद होगा तो। मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो टेस्ट फिर से एक बार आप दे सके, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन दूसरी ईमेल आईडी यूज करना फिर, ठीक है? फ्रॉम द अबव एक्टिविटी कैन कंक्लूडेड दैट, कि जितने भी ये एक्टिविटी दिख रही है उसमें पता चल रहा है कि साउंड तो ट्रैवल होता है, लेकिन सॉलिड से इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट रहते हैं, दैट इज द रीजन। और लिक्विड में से क्या ट्रैवल करता है क्या साउंड? Sir, travel. या, ट्रैवल करता है। कर परफेक्ट। थर्ड जो डायग्राम है ईयर का, वो जो कान का जो डायग्राम है, वहां पे सबसे पहले कौन किसको इंफॉर्मेशन जाती है, कौन से पार्ट को रिसीव होती है? ये पिन्ना, Eardrum. It दिस vibrates पार्ट, and extends. या दैट विल बी कमिंग लाइक दिस एंड इट विल गो टू देन मेलस इंसस स्टेप। फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है, यहाँ पे, Sir, brain. यहाँ पे कोक्लिया है, कोक्लिया। कोक्लिया में एक प्रेजेंट रहता है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, टोल्ड यू, डू यू यस रिमेम्बर? सर। वो फ्लूइड के अंदर में क्या रहता है, नर्व सेल्स जैसे सिग्नल रहते हैं, उस वाइब्रेटिंग फ्लूइड की वजह से, because of that presence of vibrating fluid, it set up an electrical impulse, and this electrical impulse then travels to where, which part? ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व कहाँ प्रेजेंट है आपको पता है? मेन आपका ब्रेन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है वो? ह्यूमन ब्रेन। कोई डाउट? सर Sir. सर आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा ना। क्या बेटा, क्या बोले आपने? सर जो टेस्ट आप भेजने की कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेज हाँ दीजिएगा हाँ, ना। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप। एम्पलीट्यूड, जब यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है या कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन तक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन सेंट्रल पोजीशन। कि वो सेंटर से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, फिर वापस कहाँ तक आएगा, जिस पार्ट से वो वापस आने वाला है उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। कोई डाउट? उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है? एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है कि वो जाके वापस आएगा,
जो भी पार्टिकल है वाइब्रेशन होने के लिए ऑस्किलेट होके कंप्लीट वाइब्रेशन जब कंप्लीट करता है 1 2 एंड 3, जब मीन पोजीशन में आता है तो इसको कितना टाइम लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसे हम लोग? टाइम पीरियड। एंड एक सेकेंड में, नंबर ऑफ सेकेंड में कितने ऑस्किलेशन हो सकते हैं? ऑस्किलेशन मीन्स वाइब्रेशन, मतलब वो कितने बार यहाँ से जाके ऐसे आ सकता है एक सेकेंड में, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस आर द थ्री टर्म्स, रिमेंबर। एम्पलीट्यूड फर्स्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, टाइम पीरियड मतलब एक वाइब्रेशन कितने पीरियड में कम कम तो ये मतलब एक करेगा कंप्लीट करेगा, एंड फ्रीक्वेंसी कि कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो कर सकता है पर सेकंड में, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक कोई डाउट? Sir, can you repeat time period? टाइम पीरियड मीन्स क्या होता है बेटा? देखो, जब यहाँ से लेके वो यहाँ जा रहा है, फिर वापस यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ, यही से स्टार्ट हुआ तो वही आगे खत्म हुआ। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। Okay, sir. पक्का डन? सर तो फिर वो कंप्लीट वाइब्रेशन बेसिकली एक साइकिल हो गई ना? हाँ, एक साइकिल, उसी को बोलेंगे। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला भी है, ये नोट डाउन कर लो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, एक फॉर्मूला और एक लिखना, फ्रीक्वेंसी number of oscillations upon time taken. Oscillation means only vibration, okay? And एक और चीज ये भी याद रखो, एक और स्टार मार्क फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ये तीन फॉर्मूला याद रखना। एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स, डिनोटेड बाय एच। डन? कोई डाउट? No, sir. और लाउडनेस जो टॉपिक है, लाउडनेस, लाउडनेस मतलब क्या होता है कि लाउडनेस सबसे पहले पूछेगा किस पे डिपेंड है, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है कि कितने इंटेंसिटी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कितने इंटेंसिटी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, याद रखना। जितना ज्यादा इंटेंसिटी से मतलब एम्पलीट्यूड रहेगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा लार्ज साउंड रहता है, ये इसकी खासियत है। एंड कभी भी साउंड का जो यूनिट है उसका याद रखना, डीबी में याद रखते हैं, डेसिबल। ओके, डेसिबल, दिस इज द यूनिट ऑफ साउंड। कोई डाउट यहाँ तक? पिच, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वुमेन्स वॉइस एंड मेंस वॉइस। सो आई टोल्ड यू, जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जिसके ज्यादा होंगे, तो उनके इसमें साउंड कैसा रहता है? श्रिल रहता है। एंड साउंड जिनका श्रिल है, किसका साउंड श्रिल है, वुमेन का कि मेन का? Sir, woman का. वुमेन का। तो उनकी पिच कैसी रहती है, हाई रहती है कि लो रहती है? हाई पिच। हाई Sir, हाई high. हाई हाई हाई। जिनकी जिनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनका साउंड श्रिल रहता है, उनकी पिच भी ज्यादा रहती है। एंड जिनकी आवाज श्रिल नहीं है, उनकी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी लो रहते हैं, तो उनकी पिच भी लो पिच रहती है। ऐसे रहते हैं ह्यूमन बींग्स में, मेन रहते हैं, मेन। Sir, हाँ बेटा। sir, whose sound will be more clear, a baby or a woman? बेबी, बेबी। देखो Okay. कैसे पता करते, पता है श्रिल कैसे पता करते? कौन कंटिन्यूसली बोलता रहता है, बेबी या माँ? लेडी स्पीक्स मोर और बॉयज, दैट स्मॉल बेबी स्पीक्स मोर। कौन सबसे ज्यादा बोलता रहेगा कंटिन्यूसली? बेबी रोते रहता है ना बेटा, दिन भर रोते रहता है, उसका काम ही है परेशान करने का, इसलिए याद रखना। क्लियर? Yes, sir. सर यानी जिसका कंटिन्यूएशन में साउंड आते रहेगा, याद। वॉइस बॉक्स जिसका छोटा रहेगा उसकी पिच ज्यादा रहेगी। और वो भी आइडेंटिफाई कर सबसे, तो बोलता कौन है, लड़कियां बोलते हैं कि लड़के बोलते हैं? तो लड़कियां ज्यादा बोलती है, तो ये एक ट्रिक थी मेरी याद रखने की। दैट्स अ पिच हायर ऑफ गर्ल्स। ओके, क्वालिटी, अगर दोनों सेम है, लाउडनेस और पिच सेम है, तो फिर हम लोग किसके भरोसे चेक करते हैं? क्वालिटी। तो देन यू कैन डिफरेंशिएट। आपको मैंने अगर अरिजीत सिंह की आवाज दे दिया और मैंने बोल दिया कैलाश खेरिया या रहमान की आवाज दो, तो आप डिफरेंशिएट कर पाते कि नहीं कर पाते?
Yes, sir. कर पाते थे। So you can differentiate the sound of a different singers by this quality. कोई doubt? एक होता है ऑडिबल, मतलब ऐसा चीज जो आवाज मुझे सुनाई आया, तो सुनाई आवाज की रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000। 20,000 hertz. आपको इसी के बीच की रेंज सुनाएंगी। और अगर लेस देन 20 है या मोर देन 20,000 है तो इट विल नॉट बी इट विल बी इनऑडिबल टू यू। ये सिर्फ डॉग्स, डॉल्फिन्स, वेल्स, ये इन लोगों को सुनाई आएगा। एंड जो साउंड 20,000 से ज्यादा रहता है ना, उसको अपन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। हाई पिच लेस देन 20 से कम इंफ्रासाउंड, याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ डॉग्स वगैरह को सुनाई आता है, आपको सुनाई नहीं आएगा। मतलब अगर आपको सुनना है तो फिर आपको कुछ और बनना पड़ेगा, ये भी एक चीज है। नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज एंड म्यूजिक में ना प्लीजेंट साउंड आता है, मतलब शांति से एकदम, जो भी कूल एंड काम वाली चीज है, Ambient sound. और जो भी झगड़े वाली बात है, इरेगुलरिटीज वाइब्रेशन में हो रहा है, तो वो यार ना नॉइस, या आपको ट्रैफिक या कहीं पे भी कुछ भी हॉर्न बजा रहे, डीजे बजा रहे, सो इट विल बी लाइक दैट। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? जब अनप्लीजेंट अनवांटेड साउंड एनवायरनमेंट में जिससे से हमको हार्म हो रहा है, ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Noise pollution. नॉइस पोल्यूशन। ओके, तो नॉइस पोल्यूशन से क्या होता है? हमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होता Yes. है, एंजाइटी आती है, और बहुत और सारे, sleep नहीं मिलती है। हाँ, नींद नहीं आती है। Sir, lack of sleep. Lack of sleep. हमारे हम लोग बहरे भी हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोगों को देखा हूं मैंने कि दिन भर हेडफोन लगा के बैठे रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ कैसे हम अभी लोग सब छूट जाएगा। हाँ, नॉइस पोल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखो, हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन हो गए या ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गए, इनके अंदर ना साइलेंसिंग डिवाइसेस रहते हैं जो उनके साउंड को कम करते हैं, प्रोडक्शन वाले, उसके थ्रू। या हम लोग रेसिडेंशियल एरिया के पास जो भी इंडस्ट्रीज है उसे हम लोग दूर लगाए, आउट ऑफ द, मतलब हमारा जो रेसिडेंशियल एरिया उससे बहुत दूर ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाए तो अच्छा है। या हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो म्यूजिक सिस्टम है घर में उसकी आवाज़ कम करे, हेडफोन्स की आवाज़ कम करे। या जितने ज़्यादा ट्रीज लगाओगे, जितने ज़्यादा ट्रीज रहेंगे, उतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन कम है, ठीक है। ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, एनी डाउट? नो सर। So what's the difference No, sir. between decibel, dB and hertz, HZ? देखो, साउंड का जो यूनिट है वो डेसिबल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट। साउंड का जो यूनिट है वो डेसिबल है, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज है। सो फ्रीक्वेंसी पहले आता है कि साउंड पहले आएगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी से बाद में साउंड बनता है बेटा, ये अलग अलग चीज़ है। जैसे देखो, अगर मेरे को मेजर करना है दूध और बैगन, तो दोनों को एक ही यूनिट में मेजर कर सकते हैं क्या बेटा? अलग अलग है ना। सिमिलरली साउंड इज डिफरेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होती है, ये रीजन है। So but then हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि साउंड नॉर्मल ब्रीदिंग 10 dB होती है और ह्यूमंस 20 हर्ट्ज तक नहीं सुन सकते। वो अलग है कि उनका अलग अलग है, पर अगर हमें कन्वर्ट अगर ऐसे करना है जैसे कि फ्रीक्वेंसी में नहीं तो नहीं नहीं नहीं, वैसा डेसिबल में, तो कन्वर्जन फिर नहीं, कैसे वैसा करेंगे? कन्वर्जन नहीं आएगा, वैसा कन्वर्जन कभी नहीं आता है। वो दोनों अलग अलग फिनोमिना अपने रिस्पेक्ट में है। आप जब फ्यूचर में पढ़ोगे साउंड चैप्टर पे, बीएससी में या इंजीनियरिंग में, आपको बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। देन यू विल गेट व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। उसके Sir, बाद डीबी एंड हर्ट्ज अलग अलग टॉपिक है, बहुत अलग अलग है। वो फ्रीक्वेंसी sir, है। so is it possible to convert hertz into decibel? ऐसा कोई कन्वर्जन रेट तो मैंने कभी देखा नहीं बेटा। आई हैव लर्न ओनली Okay. सर होगा ना। अच्छा, आई चेक इट आउट, अगर होगा तो आई लेट यू इन्फॉर्म यू। बट अपने को 8th क्लास में तो नहीं है, 8th क्लास में तो नहीं है मेरे हिसाब, 10th तक भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो 10th तक भी नहीं है। ओके।